हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस। फ्रेंड्स, ट्रांजिएंट एनालिसिस से हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांजिएंट एनालिसिस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ट्रांजिएंट होता क्या है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी सिस्टम का हम आउटपुट लिखते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम है। ये हमारा क्या है? एक सिस्टम है। ये हमारा है आउटपुट yt, और ये है हमारा एक्साइटेशन या फिर इनपुट आप कह सकते हैं xt। अब जब भी हम कोई भी आउटपुट लिखते हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट का। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेडी स्टेट यानी कि इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, स्टेडी स्टेट वैल्यू के बारे में आप सभी जानते होंगे। स्टेडी स्टेट वैल्यू वो होती है कि जब सिस्टम हमारा पूरी तरीके से अपने स्टेबल या फिर कह सकते हैं अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, तो वहां पे जो उसकी वैल्यू है उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू। ट्रांजिएंट एनालिसिस वो होता है जब हम टी, सपोज कि टी इज इक्वल टू 0 पे हमने इनपुट अप्लाई किया, तो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, यानी कि जब तक वो स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंच रहा, इसके बीच में सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट आउटपुट। यानी कि जब से हमने इनपुट अप्लाई किया, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, जब तक कि जो हमारा सिस्टम है वो अभी स्टेबल स्टेट में नहीं है, वो अभी उसमें कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट आउटपुट। तो जो हमारा टोटल आउटपुट होता है yt, वो हमारा ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट आउटपुट दोनों से मिलकर बनता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपको yt गिवन हो, फ्रेंड्स सपोज करते हैं हमारे पास yt की वैल्यू गिवन है। अब यहां पे अगर हम देखें तो y इन्फिनिटी जो हमारा होता है ये हमारा होता है स्टेडी स्टेट, यानी कि जहां जहां t है वहां पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि बाकी सभी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज जो नोट डाउन कर सकते हैं वो ये है कि जो हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है वो हमारी होती है टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि उसमें टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट पे पहुंच चुका है, यानी या फिर जहां उसे पहुंचना था वहां तक वो जा चुका है। अब उसके आगे उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए टाइम स्टेडी स्टेट में नहीं होता है। आप टोटल आउटपुट में देखें तो जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है वही हमारा होता है स्टेडी स्टेट आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा yt जो हमारा होता है ये हमारा y ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट आउटपुट के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम y ट्रांजिएंट निकालें तो ये हमारा हो जाता है yt माइनस y इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें yt में से y इन्फिनिटी को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा y ट्रांजिएंट। तो अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो जो हमारा ytr है या ट्रांजिएंट एनालिसिस ट्रांजिएंट आउटपुट जो है वो हमारा हो जाएगा 3e की पावर माइनस 4t प्लस 7e की पावर माइनस 6t, क्योंकि 8 और 8 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं
कि जो हमारा ट्रांजिएंट आउटपुट होता है वो हमारा कैसा होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है टाइम डिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा तब बनता है जब कि हमारे सर्किट में या तो सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, या फिर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर प्रेजेंट हो, या फिर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर प्रेजेंट हो। यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो फिर उसे हमें लाप्लास से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिकली टी में वो हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा किस तरीके से दिखता है। ये हमारा रजिस्टर है और रेजिस्टेंस के साथ हमारा जुड़ा हुआ है इंडक्टर। फ्रेंड्स, इस इंडक्टर की जगह पे अगर हमारा कैपेसिटर भी होता तो भी हम उसे फर्स्ट ऑर्डर हमारा इक्वेशन ही बनता। यानी कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों में से कोई एक हो सकता है। सबसे पहले तो आइए कुछ जनरल नोटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो यहां पे हमारा है t इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आपको फिगर में ये एरो हमारा डाउनवर्ड्स की तरफ दिखे और लिखा हो t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच हमारा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। स्विच हमारा क्लोज हो रहा है। यानी कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 से पहले की एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम t इज इक्वल टू 0 माइनस से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उस समय हमारा जो स्विच है वो हमारा ओपन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है एरो के डायरेक्शन की तरफ। वैसे तो वो क्वेश्चन में बताता है कि स्विच हमारा t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ, पर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हमें जो हमारा स्विच में जो एरो है उसके डायरेक्शन को देखकर हमें ये बात पता करनी है। और दूसरा दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारा स्विच है वो उसका डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की साइड हो। अगर फिगर में कुछ इस तरीके से बना हुआ है तो आपको ये समझना है कि t इज इक्वल टू 0 पे हम स्विच को ओपन कर रहे हैं। यानी कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 माइनस के एनालिसिस करते हैं, यानी 0 से पहले की, तो उसमें हमारा स्विच क्या था, क्लोज था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा बेसिक सा नोटेशन। अब आइए एक बार हम केवीएल इक्वेशन लिखना देख लेते हैं कि कैसे अगर हमारा इंडक्टर प्रेजेंट हो या फिर कैपेसिटर प्रेजेंट हो तो हम केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक चीजें देखेंगे, कल हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा है VR, ये हमारा है VL, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सबसे पहले तो जो हमारा केवीएल होता है वो हो जाएगा V इज इक्वल टू VR प्लस VL। ठीक है फ्रेंड्स, केवीएल से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब V जो हमारा होता है ये तो हमारा एज इट इज गिवन है। अब VR हम कैसे लिखते हैं, I इंटू आर, यानी कि IT इंटू आर प्लस VL को हम कैसे लिखते हैं,
एल डी आई बाई डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर हम इसे अरेंज कर लें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, यानी कि अरेंज करने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस फॉर्म में हम इसे लिख लें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है तो उसका सॉल्यूशन हम क्या होता है, आइए वो हम एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ भी, कोई भी हम इक्वेशन को हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है। हम डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे और एग्जाम में आपको रिजल्ट्स ही रिमेंबर करके चलने हैं। अगर हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा है डी वाई बाई डी टी ए इंटू डी वाई बाई डी टी। इसको अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि ए को हम, ए से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लें, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से आता है। इस सॉल्यूशन को आप लोग को ध्यान में रखना है। yt की जो वैल्यू आती है हमारी, फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा इसका प्रूफ है जो कि हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में करेंगे। जो yt की वैल्यू होती है वो हमारी होती है y इंफिनिटी प्लस y0 माइनस y इंफिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है इक्वेशन। यानी कि अगर हम इसे जनरलाइज फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू, y इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू, यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू भी हम कह सकते हैं, फाइनल वैल्यू प्लस जो हमारा y0 है, y0 का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर हमें t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया है तो y इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी कि जैसे स्विच को क्लोज किया उसके जस्ट बाद क्या वैल्यू होगी, उसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू, या फिर कह देंगे y0 इनिशियल वैल्यू प्लस y इंफिनिटी हमारा क्या होता है, फाइनल वैल्यू। यहां पे हमारा है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अगर हमारा आरसी सर्किट है तो टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है, और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वो हमारा हो जाता है टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। ये टाउ होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को बेसिकली इस फॉर्मूले को रिमेंबर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हमें एक चीज जो देखनी है वो ये कि अगर हमारा जो इनिशियल वैल्यू y0 है, अगर ये हमारा y इंफिनिटी से बड़ा है यानी फाइनल वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन हमारी डिस्चार्जिंग इक्वेशन बन जाएगी। फ्रेंड्स, हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। होगा क्या, जो यहाँ प्लस है वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो साइन जो है वो हमारा इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर y इंफिनिटी यानी कि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ा है तो इसे हम कहेंगे चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है उसका हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। फ्रेंड्स, इसके ट्रांजिएंट बिहेवियर में हमें ये बात रिमेंबर करनी है कि इंडक्टर में जो 0 माइनस पे करंट होता है वही करंट इंडक्टर के 0 प्लस पे भी रहेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर हमारे पास करंट है तो वो इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकती, उसे टाइम लगता है चेंज होने में। तो जैसा कि अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, हमें जरूरत होती है y0 की, या बेसिकली ये हमारा होता है y0 प्लस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम I0 माइनस कैलकुलेट कर लेंगे। I0 माइनस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से पहले जो हमारी सर्किट रहेगी हम उसे सॉल्व करके I0 माइनस निकाल लेंगे और फिर वही हमारा हो जाएगा I0 प्लस की वैल्यू। क्योंकि इंडक्टर में जो करंट होता है वो हमारा इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा चीज, जो हमारी एनर्जी होती है इंडक्टर में, जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है हाफ Li²। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारी एनर्जी होती है ये भी हमारी इंस्टेंटली चेंज नहीं होती, यानी कि 0 माइनस और 0 प्लस पे जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो जो हमारा इंडक्टर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब भी हम इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारा स्विच है वो बहुत ही लंबे टाइम से क्लोज है, तो लंबे टाइम से क्लोज है का मतलब जो हमारा इंडक्टर होगा वो हमारा इनफाइनाइट स्टेट पे पहुंच चुका है और वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। अब अगर हम बात करें ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर की, अगर हम ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे वहां पे करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पर Vc0 माइनस Vc0 प्लस के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो हमारा इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, यहाँ पे भी जो हमारी एनर्जी होती है हाफ CV², ये भी इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकती, यानी कि EC0 माइनस हमारा EC0 प्लस के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको जो ये हमारा बेसिक था कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर आ जाता है, यानी कि जहां पर L और C दोनों एक साथ आ जाते हैं, उसे हमें किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।